महिला मंच की उत्तराखंड इकाई द्वारा अमृता प्रीतम मेमोरियल सम्मान समारोह व काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। नवाबी रोड स्थित अरुणोदय धर्मशाला में आयोजित एक सादे से समारोह में देश भर से पहुंचे कवियों ने प्रतिभाग किया। साथ ही एक से बढ़कर एक रचनाएं प्रस्तुत करते हुए सामाजिक तानों बानों को अपने अंदाज में पेश किया। मुख्य अतिथि राघवेंद्र ठाकुर और विशिष्ट अतिथि वरिष्ठ कवि हेमचंद्र सकलानी, शिक्षाविद डॉक्टर बीना मथेला, डॉक्टर शशि जोशी और डॉक्टर राधा वाल्मीकि रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता पुष्पलता जोशी ने की। इस मौके पर कथाकार उपन्यासकार कवि अमृता प्रीतम को समर्पित पुस्तक 21वीं सदी की प्रतिभाशाली कवियत्रियां और उत्तराखंड रचनाकार विशेषांक का लोकार्पण भी किया गया। समारोह में 25 रचनाकारों को अमृता प्रीतम मेमोरियल सम्मान से अलंकृत किया गया और 8 रचनाकारों को उत्तराखंड महिला रत्न सम्मान जबकि 4 रचनाकारों को उत्तराखंड साहित्य भूषण सम्मान दिया गया। इस दौरान कवियों ने युवाओं को लिखने के लिए प्रेरित करने के साथ गुम होते ऐसे कवियों और लेखकों को सामने आने का मौका देने की बात कही जो समाज में अलग जगाने का कार्य कर सके। वहीं इस मौके पर हमने कुछ कवियत्रियों से बात की तो उन्होंने नई पीढ़ी के लिखने, पढ़ने और साहित्य प्रेम को लेकर क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। काफ़ी महिलाएं हमसे जुड़ी हुई हैं और महिलाओं को जागरण करने के लिए और साहित्य के क्षेत्र में आगे लाने के लिए, क्योंकि महिलाओं के हम देख रहे हैं उनकी कलम में भी बड़ी ताकत है और कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो लिखती हैं, उन्हें मंच नहीं मिल पा रहा है, तो हम उनको इस मंच पर लाने के लिए ये प्रयास कर रहे हैं। आपने अलग अलग स्टेट में, राज्यों में ये कार्य कर रहे हैं। एक बड़ा महायज्ञ के रूप में, महाकुंभ के रूप में ये साहित्यिक शाला चल रही है जिसमें हम लोग भी एक छोटी सी पावन आहुति देने का प्रयास कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। मैंने देखा जो महिलाएं थोड़ा बहुत लिखती थी, आज उनकी रचनाएं हमारे पास, हमारे ग्रुप बने हैं और बहुत अच्छा कार्य कर रही हैं महिलाएं। आज महिलाएं सम्मानित हो रही हैं हमारे राज्य में, तो हमारे लिए भी एक ये गौरव की बात है, उत्तराखंड के लिए गौरव की बात है। जो महिलाएं हैं उस क्षेत्र में उनका चुनाव अभी बताया हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय ने, तो उसी रूप में इनका चयन हुआ है। एक महिला को आशा शुक्ला हैं, राष्ट्र गौरव सम्मान भी दिया जा रहा है। मुझे भी अमृता प्रीतम अवार्ड मिल रहा है, अन्य महिलाओं को भी मिलेगा। चुनी हुई महिलाएं हैं। एक अच्छा सा कार्यक्रम है। विगत वर्ष भी यहाँ आयोजन हुआ था, उसमें हमने साहित्यिक लेखक, कवित्री, साहित्यकारों को सम्मानित किया था। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हम शुभकामनाएं सहित चाहते हैं कि उत्तराखंड में महिलाएं आगे बढ़ें। मुख्य रूप से मेरा लेखन क्षेत्र उपन्यास में होता है, लेकिन कविताओं में भी मैंने लिखना शुरू किया है और ख़ास तौर से युवा पीढ़ी के लिए मेरा ये संदेश है कि लेखन आपको अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है और अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर किसी सीमा के बीच हो तो उसे हम बहुत क्रियात्मक तौर पर समाज के उत्थान के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर आप कहीं भी जहाँ कोई मर्यादा नहीं है वहाँ अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो केवल एक अभिव्यक्ति की आज़ादी है और उसी को अगर आप लेखन में किसी शैली में बांधते हैं तो आप समाज में जो बदलाव लाने आवश्यक हैं वो बदलाव आप ला सकते हैं। इसके साथ ही कोई संदेश जो पुख्ता तौर पर आप देना चाहते हैं उसके लिए भी लेखन सबसे अच्छा तरीका है। देखिए, बदलाव कभी भी बुरा नहीं होता है, क्योंकि बदलाव अगर बुरा होता तो आज पाषाण काल से उठकर हम यहाँ नहीं आए होते। पाषाण काल से यहाँ तक आने का सफ़र ही वही है कि बदलाव का सफ़र है। तो बदलाव को स्वीकार किया जाना चाहिए। और युवा पीढ़ी, ज़्यादातर देखा जाता है कि जनरेशन गैप वाली बात आती है। युवा पीढ़ी की जो सोच है वो पहले की पीढ़ी के लोगों से मैच नहीं खाती है। अब अभिव्यक्ति की आज़ादी अगर आप उन्हें देते हैं, उन्हें लेखन की शैली में बांधने की कला के रूप में अगर हम ढालने का प्रयास करें, तब वो बेहतर तरीके से अपने पक्ष को भी रख पाएंगे और समाज को एक नियंत्रित तरीके से बदलाव की ओर ले जाया जा सकता है। विश्व हिंदी रचनाकार मंच ने जो ये आयोजन किया है, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करती हूँ। और जिस प्रकार से समाज में, जैसा कि अभी आपने कहा कि बदलाव की बहुत आवश्यकता है, जो युवा पीढ़ी है वो लेखन और इससे काफ़ी दूर जा रही है, तो इस तरह के जैसे विश्व हिंदी रचनाकार मंच है, अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच है, इस प्रकार के जो मंच है वो प्रोत्साहित करते हैं लेखकों के लिए। विशेष रूप से जो महिलाएं लेखिकाएं लेखन का कार्य करती हैं, काव्य का लेखन का कार्य करती हैं, उनके लिए प्रोत्साहन का काम करता है। इस प्रकार के मंच और ज़्यादा आने चाहिए और विशेष रूप से जो युवा पीढ़ी है उनको लेखन के कार्य में आगे लाने के लिए इस प्रकार के मंच और स्वयं युवा पीढ़ी उनको भी आगे आना चाहिए, क्योंकि लेखन एक ऐसा क्षेत्र है जहां आप बिना किसी रुकावट के अपने मन के भावों को व्यक्त कर पाते हैं।
और शायद युवा पीढ़ी को इस प्रकार का जो ज्ञान है मिल नहीं पा रहा, तो मंच और स्वयं युवा पीढ़ी इसके लिए कार्य कर सकती है और यही मैं कहना चाहती हूँ। और विश्व हिंदी रचनाकार और इस प्रकार के मंचों को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। और इस प्रकार के जो आयोजन कर रहा है, जैसा अभी मुझे अमृता प्रीतम मेमोरियल अवार्ड के लिए उन्होंने चुना, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी, मेरी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है कि इस प्रकार के अवार्ड लेने के बाद अब मैं अपने लेखनी में और तीखापन लाऊं और विशेष रूप से युवा पीढ़ी और लोग हैं उनको इस प्रकार इस क्षेत्र की ओर बढ़ा सकूं, इसके लिए मेरी जिम्मेदारी और बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मंच द्वारा महिला रचनाकारों के प्रोत्साहन के लिए हिंदुस्तान में इस तरह के जगह जगह आयोजन होते हैं। पिछले माह जयपुर में आयोजन किया गया, इससे पहले रायपुर में, भोपाल में, और अगला आयोजन नवंबर में लखनऊ में होगा। यहाँ पे लगभग करीब 25 कवित्रियाँ हैं, बाकी कुछ कवि हैं 15-20। इसमें कुछ एक कवित्री जैसे मुंबई से हैं, गुजरात से हैं, झारखंड से हैं, यूपी है, राजस्थान है, मतलब पूरे हिंदुस्तान की कवित्रियों का है। इसमें किन आधार पर इनका चयन किया गया? ये लेखन के आधार पर किया जाता है, इनके लेखन का स्तर देख के चयन होता है और फिर इन लोगों को सम्मान दिया जाता है। चूँकि ये मंच की प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत इन लोगों को सम्मानित किया जाता है।